नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार क्यों लिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु को संसार का पालनहार कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार माना गया है। आखिर क्यों भगवान ने ये अवतार लिया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कथा जानने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से स्थापित किया। इसके संबंध एक पुरानी कथा है। एक समय में शंकरासुर नाम का राक्षस शंकरासुर ने त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद डरे हुए देवतागण भगवान श्री हरि के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। देवताओं की परेशानी सुनने के बाद भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेने का निर्णय किया। शंकरासुर को पता चल चुका था कि देवतागण ने भगवान विष्णु से मदद मांगी है। ऐसे में देवताओं के शक्ति के स्रोत वेद मंत्रों के हरण का प्रयास शंकरासुर करने लगा। शंकरासुर ने खुद को बचाने के लिए जल में प्रवेश किया, लेकिन भगवान विष्णु के तेज से वो बच नहीं सका और भगवान श्री हरि ने अपने दिव्य नेत्रों से शंकरासुर का पता लगा लिया तथा मत्स्य अवतार धारण कर शंकरासुर का वध कर दिया और वेद मंत्रों की रक्षा कर देवताओं को उनका वैभव लौटा दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार सत्यव्रत नाम के राजा हुआ करते थे। एक दिन तो वो कृतमाला नदी में तर्पण के लिए गए थे। जब वो तर्पण कर रहे थे तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत ने मछली की मदद के लिए जैसे ही उसे नदी में डाला तो मछली ने कहा कि राजा, आप कृपा ऐसा ना करें, मुझे नदी में वापस ना भेजें, अन्यथा जल के बड़े जीव जंतु मुझे खा जाएंगे। इतना सुनते ही राजा ने मछली को फिर दोबारा जल से बाहर निकाल लिया। मछली को अपने कमंडल में रख वो अपने आश्रम ले गए। रात बीती ही थी कि सुबह उन्होंने देखा कि मछली का आकार बढ़ गया है। तब राजा ने उसे कमंडल से निकालकर किसी बड़े मटके में डाल दिया। अब मटके में भी मछली का आकार बढ़ गया तो राजा ने उसे तालाब में डाल दिया। लेकिन राजा एक बात तो समझ गए थे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है और उन्होंने उसे वापस नदी में डाल दिया। नदी में भी उसका आकार बहुत बढ़ गया। फिर उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। सत्यव्रत राजा बेचैन हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह डरे डरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को भ्रम में डालने वाले आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है उसे दृष्टि में रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य ही परमात्मा हैं। यदि यह बात सत्य है तो कृपा करके बताएं, आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है? सचमुच वह भगवान श्री हरि ही थे। श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, एक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने उस राक्षस को मारने के लिए ही ये मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कुछ और नहीं रहेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठकर जाइएगा। मैं उसी समय आपको दोबारा दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। एक वैसा ही हुआ। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। राजा ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि हैं, आप ही पालक हैं और आप ही हमारी रक्षक हैं। दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए। मत्स्य रूपी भगवान ने आत्मज्ञान
पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने उस दैत्य को मारकर उसे वेद छीने और भगवान ब्रह्मा को दे दिए।